डीएवी बरकाकाना, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1987 को सीसीएल के और डीएवी के दोनों के मेल से स्थापित हो पाया और ये एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ और पुष्पित पल्लवित होते हुए आज पुनः 1 नवंबर 2021 को इसकी जड़ें इतनी मज़बूत हो गई हैं कि आज हमारा विद्यालय डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीएस बरकाकाना सीसीएल इस क्षेत्र में रहने वालों की पहली प्राथमिकता बन गई है, या मैं कहूँ कि बस यही एक प्राथमिकता है। चाहे वो रांची में कार्यरत हो, चाहे वो रामगढ़ में हो, चाहे वो अरगड्डा में हो, पतरातू में हो, उरीमारी में हो, अपना निवास वो रामगढ़ के आसपास रखना चाहते हैं ताकि उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं आपको बताते चलूँ, मेरा बचपन भी इस कोयलांचल में ही बीता है और मैंने अनुभव किया है, और मैं आज भी कई ऐसी बातें हैं जो मुझे अंदर तक सालते रहती हैं, जो मैं एक विद्यार्थी के रूप में, एक किशोरी के रूप में अपने आप में देखना चाहती थी कि मैं ये करूं, मैं एनसीसी में जाऊं, मैं मिलिट्री ज्वाइन करूं, मैं सितार सीखने जाऊं, मैं डांस सीखने जाऊं, मैं बॉक्सिंग के लिए जाऊं, पर मन महसूस के रह जाती थी क्योंकि वो कोई व्यवस्था यहाँ नहीं थी, न तो अच्छे विद्यालय थे। और एक समय ऐसा आया जब कोल इंडिया में तत्कालीन चेयरमैन शर्मा साहब कार्यरत थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि कोयलांचल में बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ सही और ठोस निर्णय लिया जाना ज़रूरी है, ताकि लोग यहाँ जो अधिकारी आते हैं, जो कर्मचारी आते हैं, उनका परिवार यहाँ रहे और सुनिश्चित हो कि उनके बच्चों का भविष्य स्वर्णिम होगा। बच्चों का देश के निर्माण में एक पॉजिटिव सहयोग रहे, जिसके लिए विद्यालय में युवा संसद की भी स्थापना की गई है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे पार्लियामेंट का प्रारूप है। हमने विद्यालय में अल्बर्ट एक्का की याद में, उनके स्मृति में, उनके आदर में हमने अपने विद्यालय क्रीड़ा स्थल को अल्बर्ट एक्का क्रीड़ांगन का नाम दिया और वीर जवानों को श्रद्धांजलि हेतु अमर जवान ज्योति की भी स्थापना की। शिक्षा के साथ साथ आपके यहाँ एक ऊंचाई भी मिली है। यहाँ से कितने बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट हुए हैं, जो आईएएस, जो भारत का सबसे उत्कृष्ट इम्तिहान कहा जाता है, उनकी क्या स्थिति रही विद्यालय का, बताएंगे? हमारे 1993 में हमारा 10th का पहला बैच निकला और 1997 में हमारा पहला बैच +2 का निकला। उसके बाद से ये विद्यालय ऊंचाइयों को छूता गया। यहाँ के बच्चे आईएएस, न सिर्फ आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, बल्कि राज्य स्तरीय बीपीएससी, जेपीएससी और अन्य स्टेट्स के भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें भी उत्तीर्ण हुए और विद्यालय का नाम रोशन किया। और हमारे बच्चे डिफेंस सर्विसेज में, मेडिकल सर्विसेज में, एमएनसीज में, साइंस एक्सपेरिमेंटेशन में, कहीं भी हमारे बच्चे पीछे नहीं हैं। न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियों ने भी कीर्तिमान स्थापित किया है। कई एक बार तो ऐसा होता है कि हमारे लड़के कहते हैं, मैम आप लड़कियों को ज़्यादा मानती हैं, जबकि बात ऐसी नहीं है। शायद लड़कियों को मौके कम मिलते हैं और जब उनको मौका मिलता है तो वो उसका भरपूर सदुपयोग करना चाहती हैं। यही कारण है कि आज लड़कियां न सिर्फ मेरे विद्यालय में, किसी अन्य विद्यालय या किसी भी कार्य क्षेत्र को आप देखें तो सब जगह अग्रणी। मैंने अपने विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब, जो बच्चों के क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को प्रोत्साहित करती है, उसकी भी स्थापना की है। और ये पूर्ण रूपेण कोविड में ही स्टार्ट हुआ। टीएससी हो, चाहे वो केवीपीवाई हो, चाहे वो विद्यार्थी विज्ञान मंथन हो, चाहे वो इंस्पायर अवार्ड की परीक्षा ही क्यों ना हो,
हमारा विद्यालय सदैव आगे रहता है। बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे जिला स्तर या राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर, यदि कोई कार्य रामगढ़ क्षेत्र में होना है तो सबसे पहले डीएवी बरकाकाना का चयन होता है। क्यों होता है, ये सोचने की बात है, देखने की बात है और महसूस करने की बात है। क्यों? हमारे विद्यालय के बच्चे हमारे विद्यालय के एम्बेसडर्स हैं। द वे दे बिहेव आउटसाइड, द वे दे प्रेजेंट देमसेल्फ, the way they lead the society wherever they are, that shows what they have learned from their school. They come out to learn, but they will go out with the motto to serve the nation. मेरी यही बच्चों को सीख रहती है। 100% मार्क्स ना आए, पर आप देश का एक अच्छा नागरिक बने, आप अपने देश के काम आ सके। और इसीलिए हमने अपने विद्यालय में प्रयास नामक एक सोशल यूनिट की भी स्थापना की है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को प्रेरित करते हैं। बच्चों की अगुवाई में ही वृद्धाश्रम जाना, विकलांग विद्यालय जाना, गांवों में जाना, बच्चों के साथ वहां दिवाली मनाना, होली मनाना, स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करना, बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम, एडल्ट एजुकेशन, सभी काम हम उसको गाइड करते हैं, पर हमारे बच्चे हैं जो इसकी अगुवाई करते हैं। अभी मैडम आपने एक बात बताई, सर्वांगीण विकास, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास भी यहाँ दिया जाता है बच्चों को किताबी शिक्षा के अलावा। तो अभी यहाँ क्या क्या किस तरह के खेल कूद की व्यवस्था है, थोड़ा बताएंगे। सर, खेल कूद की व्यवस्था हमारे यहाँ मैंने जैसे बताया बॉक्सिंग रिंग है। बच्चे स्वस्थ रहें, फुर्ती रहें और किसी भी खेल में प्रतियोगिता में शामिल होने के पहले उनके लिए हमने यहाँ एक ओपन जिम की भी व्यवस्था की है। आप हमारे ग्राउंड में देख सकते हैं, करीब 20 इक्विपमेंट्स मैंने बच्चों के लिए लगा के रखा है। अपने खेल के हिसाब से यदि वो वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं तो उनको बॉडी का कौन सा पार्ट को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, यदि वो बॉक्सिंग के लिए जा रहे हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत है, वैसे इक्विपमेंट्स मैंने लगा के रखे हैं। और समय समय पर हम बाहर से कोचेस को भी बुला के अपने बच्चों को बॉक्सिंग में, कराटे जिसको मैं सेल्फ डिफेंस भी मानती हूँ, वो हमारे यहाँ एक दैनिक कार्यक्रम में शामिल है। जैसे हम पढ़ाई का टाइम टेबल रखे हैं, वैसे ही लड़के और विशेष करके बड़ी लड़कियों के लिए हमारे यहाँ कंपलसरी है कराटे, ताकि हमारी बच्चियाँ किसी भी और सिचुएशन में न सिर्फ अपने आप को बल्कि ज़रूरत पड़े तो अगल बगल भी किसी को सहयोग कर सकें। हमारे यहाँ वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, इन सब की समुचित व्यवस्था है। और सीसीएल के क्रीड़ांगन में हमारे बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल का भी निरंतर अभ्यास करते हैं। चाहूँगी कि सर्वांगीण विकास में न सिर्फ शारीरिक और क्लासेस में बौद्धिक, बल्कि हम अपने असेंबली के माध्यम से और अपने सीसीए एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं सहगामी क्रियाशीलन या को कल्चरल एक्टिविटी, इसके माध्यम से हम हर बच्चे को प्रेरित करते हैं कि किसी न किसी रूप में उसे अपने असेंबली में प्रस्तुति देनी है, चाहे वो प्लेज हो, चाहे वो गीता का श्लोक हो, चाहे वो आर्य समाज के 10 नियम हो, या उस दिन का न्यूज़ हो, या कोई क्विज़ हो, या किसी विशेष टॉपिक पे बच्चा अपना मंतव्य प्रस्तुत करे। लेकिन हर एक बच्चे को टर्न वाइज अपनी प्रस्तुति देनी ही देनी है, ताकि कभी जब उसे मौका लगे भीड़ को एड्रेस करने का तो वो दीवार और ज़मीन देख के नहीं, आँखों में आँखें डालकर अपनी बातों को रख सके। आपने एक बात बताई कि हमारे बच्चे, हम यानी आप, उनके साथ दिवाली, होली मनाते हैं। भारत की कल्चर है, भारतीय सभ्यता है, तो कल्चरल को लेकर बच्चों को यहाँ पर किस तरह का शिक्षा की व्यवस्था है, क्या क्या सिखाया जाता है?
हमारे यहाँ म्यूज़िक टीचर हैं, गेम्स टीचर हैं, काउंसलर हैं, लाइब्रेरियन हैं और बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, कोई मैथ्स का टीचर, कोई हिस्ट्री का टीचर, कोई इंग्लिश का टीचर, जो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ अदर लाइफ स्किल्स में भी, अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ही निपुण हैं। हम उनकी सेवाओं को लेते हैं और बच्चों में किसी को डिबेट की इच्छा होती है, कोई बहुत अच्छे से वाद विवाद में भाग ले सकता है, कोई ड्रामा में अपना मंचन करना चाहता है, कोई डांस के माध्यम से, कोई गीत के माध्यम से, जिसमें जो टैलेंट है और जिस बच्चे को एक बार पुरस्कार मिल चुका होता है, पार्टिसिपेशन हो चुका होता है, हम उसको मौका नहीं देके हम फिर दूसरे बच्चे को आगे लाते हैं ताकि हर बच्चे कुछ ना कुछ कर पाए। यदि जो एक बार पुरस्कृत हुआ है और बहुत अच्छा है, हर बार वही भाग लेगा तो अन्य बच्चे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। और मैं बताऊं आपको, मेरे विद्यालय में एनसीसी का भी यूनिट है। एनसीसी को तो सभी जानते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, पर हमारे विद्यालय को झारखंड में दूसरा विद्यालय है जिसे लीगल कैडेट कॉर्प्स की भी एक यूनिट की स्थापना झालसा एवं रामगढ़ डालसा के द्वारा की गई है, जिसमें मुझे भी लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली है। लीगल कैडेट कॉर्प्स, इसमें हमारे बच्चों को, जो जजेस हैं, जो जुडिशरी के लोग हैं रामगढ़ के, वो हमारे बच्चों को हमारे जो नियम कानून हैं, हमारे संविधान में क्या दिया गया है, क्या रूल्स की हमें आवश्यकता है, हमें कानून की क्या जानकारी होनी चाहिए और कैसे उन जानकारी को हम उन लोगों तक भी पहुंचा सके जिन तक बाकी लोग नहीं पहुंच सकते हैं। यही एलसीसी में किया जाता है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे ही विद्यालय को चुना गया, क्योंकि हम यहाँ दिन और रात, जब आप सो भी जाते हैं तब भी हम प्लानिंग करते हैं कि कल हमें अपने बच्चे को क्या नया देना है। और मैं आपको बताऊं, अभी पूरे देश में नेशनल एकेडमिक सर्वे 12 नवंबर को होने वाला है। मुझे भी रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है और हमने रामगढ़ क्षेत्र से 160 ऑब्जर्वर्स, 160 टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया है विभिन्न विद्यालयों से, ताकि उस दिन जब पूरे हिंदुस्तान में एक साथ एकेडमिक सर्वे हो रहा हो, रामगढ़ के भी 160 विद्यालयों में क्लास 3, 5 और 7 का सर्वे होगा और इसका आकलन कर हमारी रिपोर्ट भी आएगी कि हमारे यहाँ शिक्षा का क्या स्तर है और उस पर फिर क्रियान्वयन होगा, डिबेट्स होंगे, फिर डिसीजन होगा कि क्या और आगे करना है। ये हमें एक नया और कई कार्य के अतिरिक्त ये एक नया कार्य मुझे अपने विद्यालय के द्वारा किया जाना है, जो ऑल इंडिया लेवल पे मेरा अपॉइंटमेंट भी हुआ है। और ये मेरा अपॉइंटमेंट नहीं है, ये मेरे विद्यालय के चलते ये अपॉइंटमेंट है। ये थे हमारे स्कूल की प्राचार्य उर्मिला सिंह, और इन्होंने तमाम बातों को रखा। विद्यालय में किताबी शिक्षा के अलावा जो सर्वांगीण विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास की बात कीजिए, सारे विकास की कार्य यहाँ किए जाते हैं। उन पर बड़ा जोरदार तरीके से, बेबाक तरीके से रखा। जयंत कुमार, राष्ट्र समर्पण, रामगढ़।